हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। टीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल, अवतल, उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल दर्पण जो होता है अपने से बड़ा साइज का प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण से आपको पता होगा दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका उपयोग होता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने में अगर छोटा सा अगर दाढ़ी छूट जाएगा तो ये अवतल दर्पण क्या करता है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देगा और ठाकुर जी उसको अच्छा से छील सकते हैं। चलिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल होता है। देखिए स्टूडेंट, पहले आप क्या कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन है ना, आप इसको खुद से एक बार बनाएंगे। ठीक है, फिर हम जो बना रहे हैं ना तो मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेंस जो होता है ना, इसमें फोकस एक इधर भी होता है, एक फोकस इधर भी होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर में कन्वर्ट किया गया, इसलिए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। कॉर्निया में दोष अर्थात पूर्णतः गोलीय न होने के कारण कौन सा नेत्र दोष हो जाता है? तो ये अबिंदुकता होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्निया में अगर किसी प्रकार का दोष होता है तो कौन सा दोष होता है? अबिंदुकता होता है। ठीक है, आपको पता है आंख में दोष निकट होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, अबिंदुकता होता है। जब आप इसका डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, सब चीज क्या होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल। निकट, अवतल, दूर, उत्तल। ठीक है, देखो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर दूर की वस्तु होता तो आप क्या बोलते हैं? दूर वाला को क्या बोलते? ऊ। समझ रहे हैं बात? दूर में ऊ, ऊ मने उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस हो जाएगा। दूर के वस्तु क्या बोलते हैं? ऊ वाला ले लेना, ऊ वाला ले लेना, ऐसा करके बोलते हैं ना, ऊ। तो दूर ऊ मतलब दूर दृष्टि दोष के कौन सा? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। जैसे चश्मा है ना, अगर निकट दृष्टि दोष रहता मेरे को तो इसमें कौन सा लेंस लगा होता? अवतल लेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? आई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत चुंबक बनाने में कौन सा विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात, नरम लोहे या निकेल? इसका नरम लोहे के। बहुत काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आप जिस तार से अगर मान लो आपके घर में वायर किया हुआ है, तांबा का है, तो अगर वो गर्म हो जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी करंट कम जाएगा। कोई तार अगर गर्म हो जाता है तो उससे करंट थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, करंट जाना, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसमें करंट जो जाएगा ना, तो उसमें जाने में बाधा आएगा। बाधा आएगा तो क्या होगा? करंट कम जाएगा। तो बहुत अच्छा ये सवाल है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ, एक बात है यहाँ देखिए, एक बात याद रखेंगे आप लोग। तो अगर अर्धचालक पदार्थ होता, कौन से पदार्थ होता? अर्धचालक। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। अर्धचालक पदार्थ अगर होगा, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलेनियम, ये सब जो भी है अर्धचालक, उसको अगर आप गर्म कीजिएगा ना तो उसकी चालकता बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे। लेकिन जो भी मेटल है, धातु है, अगर उसको गर्म कीजिएगा तो उसकी चालकता क्या होगा? चालकता घट जाएगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ जाएगा और करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। और अर्धचालक है तो उसको गर्म कीजिएगा तो चालकता बढ़ जाएगा, यानी प्रतिरोध जो होगा उसमें घट जाता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? अगर तार की लंबाई अगर बड़ा कर दीजिएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है,
और क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक लॉजिक से बताते हैं, समझाते हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर मान लीजिए कि गुफा है, अगर कोई गुफा से हमको पार करना है, अगर इसकी एरिया अगर कम होगा तो क्या होगा, आपको झुक के जाना पड़ेगा, झुक के जाना पड़ेगा। और झुक के जाइएगा तो आप परेशान हो जाइए, क्योंकि एरिया क्या है, कम है। अगर एरिया कम है तो जाने में परेशानी हुआ, क्यों, क्योंकि आप झुक के गए, झुक के जाइए तो कमर दर्द करने लगेगा, पैर दुख गएगा, मतलब क्या हो, जाने में प्रतिरोध क्या हुआ, कम हुआ। अगर एक गुफा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, आप इसे दौड़ के चल जाइएगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, एरिया बढ़ा तो प्रतिरोध क्या हुआ, कम हुआ। अब प्रतिरोध कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा जाएगा। बातें समझ में आ गया। उसके बाद देखिए लंबाई बढ़ने, अगर मान लीजिए लंबा बहुत ज्यादा है, लंबाई जो ज्यादा है, तो आप क्या होगा, जाने में, गुफा पार करने में बहुत परेशान होगा। कितना आ जाइएगा, झुक झुक के जाना है, परेशान होकर जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी गुफा है। अगर एरिया कम होगा, लंबाई बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा ना। समझ रहे हैं बात। अगर मान लो जनित्र है, जनरेटर है, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया और एक बल्ब को 5 किलोमीटर दूर पर हम जला दिए, और एक बल्ब को जहां जनित्र है वहीं बगल में जला देंगे, किसकी रोशनी ज्यादा होगा, जो बगल वाला होगा। और उसका रोशनी कम क्यों हुआ, क्योंकि उसकी तार की लंबाई बहुत हो जाएगा। अब बहुत जाने के बाद क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और करंट घट जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।